हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर की सामूहिक दुराचार के बाद की गई हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने महिला सुरक्षा को सवालों के घेरे में लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार, उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर देने वाली घटना ने देश भर को झकझोर के रख दिया है। वाकई सरकारें महिला सुरक्षाओं को लेकर बड़ा बड़ा दावा करती हैं, सरकारें आती हैं महिला सुरक्षा के नाम पर खूब राजनीति करती हैं और बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन असल हकीकत पूरे देश के सामने है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब, क्योंकि इनकी सरकार भी रही है सेंटर में। इस समय बीजेपी की सरकार है। सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरीके से देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हैदराबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या कहेंगे, कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिला सुरक्षा के नाम पे किसी की भी सरकार हो, सबने बड़े बड़े दावे भरे हैं और महिला देश की 50% से ज़्यादा की आबादी असुरक्षित है और दानव रूपी मनुष्य महिला को एक व्यवस्था की वस्तु समझता है। और अभी हम कार में चल रहे थे और यही चर्चा कर रहे थे कि क्या प्रक्रिया ऐसी हो कि देश में लोगों में एक भय और खौफ हो। और हमारे साथी लोग ये कह रहे थे कि जैसे अरब कंट्रीज़ में है, इस तरह के बलात्कारियों को चौराहे पे गोली मार देना और उनके हाथ काट दिया जाना, उनके पैर काट दिया जाना, उनकी ज़बान काट दी जाना, उनकी आँख फोड़ दी जाना, जैसे इनके साथ जब तक इस तरह का व्यवहार नहीं होगा और इस तरह के दंडात्मक प्रारूप उनके लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। बराबर निर्भया कांड जैसी पुनरावृत्ति देश में होती रहेंगी। और बड़ा दुखद घटना है कि हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ उनकी स्कूटी पंचर होती है, वो सहायता के लिए मदद करते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वहीं हैवानियत के रूप में 4 राक्षस वहाँ उपलब्ध हैं जो उनकी आबरू से खेलेंगे। आबरू से खेलने के बाद उनको मार डालेंगे, उसके बाद उनकी बॉडी को जला देंगे और इस तरह के कृत्य करके उन्होंने पूरे देश को नहीं दुनिया को झकझोर दिया है। निर्भया कांड के बाद में निर्भया फंड के नाम से एक व्यवस्था बनाई गई थी कि ये महिलाओं के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन उस खर्च को हम आंकड़ों पर अगर जाएं जो अभी तक संज्ञान में आए हैं, वो बहुत ही मिनिमम है। यानी कि फंड बहुत है लेकिन खर्च कहीं नहीं किया गया है। कानून बनाने की बड़ी बात की जाती है, संसद में बड़ी जोर से आवाज़ें उठाई जाती हैं महिला सुरक्षा को और कानून को लेकर, लेकिन जब असल हकीकत सामने आती है तो सरकार कहाँ दिखाई देती है? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड बनाया गया। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में और अन्य सरकारों में बात करी थी। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बसें चलती हैं उसमें कैमरे लगा दिए जाएं, मोबाइल कैमरे। तो जब मैंने ट्रांसपोर्ट प्रमुख सचिव से बात करी तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ निर्भया फंड के नाम पर है कुल, और इसमें हम लोग कैमरे के लिए, कैमरे हर बस में लगाने के लिए 15,000 बसों में लगाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। तो बोले निर्भया कांड के निर्भया फंड से तो ये काम हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि जब ये तथ्य सामने आए और प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट ने मुझे बताया कि निर्भया फंड के नाम पर कुल 40 करोड़ रुपए है, तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ऊँट के मुंह में जीरा है और राज्यों में भी, और फिर वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और बातें बड़ी बड़ी होती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक प्रक्रिया बन चुकी है कि जब कोई घटना इस तरह की होती है तो शोर बहुत मचता है, और वो शोर 2-3 महीने के बाद, कैंडल मार्च निकालने के बाद, एक झंडा जुलूस निकालने के बाद, महिलाओं के मार्च होने के बाद, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लोग फिर सो जाते हैं और फिर कोई उसकी पुनरावृत्ति होती है तो फिर जागते हैं। एक स्थायी समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
आप याद करिए कि जो आज सत्ता में काबिज है आज की तारीख में, उनका बहुत बड़ा रोल था जब निर्भया कांड हो गया था। सरकार, कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री और पूरी सरकार को इन लोगों ने सोने नहीं दिया था, और इन्हीं की सरकार में इतनी घटना हो गई। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने आपको खुद कहा कि जब ये कांड हो जाते हैं उस टाइम तो गर्मी होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर ढीला होता जाता है वो बातें भूल दी जाती हैं, और वो जो कानून बनाने की बात होती है, निर्भया फंड बनाने की बात होती है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात होती है, या कोई स्थायी समाधान की बात होती है, वो लोग भूल जाते हैं और राजनीति की भेंट चढ़ जाता है मामला। एग्री, मैं सहमत हूँ आपसे। कहीं न कहीं मानते हैं कि इस देश में कठोर कानून की आवश्यकता है, राजनीति से परे, क्योंकि जब घटना कोई महिलाओं के साथ में होती है, कैंडल मार्च, दीपक जलाना, मौन धारण करना, ये कब तक चलता रहेगा, या फिर ये घटनाओं की एक परंपरा हो गई है? देखिए, मैंने आपसे इस बात को पहले भी, आपके कहने से पहले ही बोला, मैं समझता हूँ ये फैशन बन गया है कि कोई भी ऐसी घटना हो हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। ये संवेदनशीलता पैदा करने के लिए इस तरह के मार्चेस होते हैं, ये जागरूकता पैदा करने के लिए होते हैं, पर मैं समझता हूँ समाज संवेदन शून्य हो गया है, और आज पैसे की दौड़ में लोग इस कदर भाग रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अपनी व्यवस्था के चक्कर में लोग, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में लोग दौड़ रहे हैं। मर गया भूल जाओ, हमारे पास समय नहीं है, हम कहाँ से समय दें उस निर्भया कांड की उसमें, या ये डॉक्टर रेड्डी के कांड के उसमें हम उनकी संवेदना प्रकट करने जाएं, या अपने शाम को बच्चे के लालन पालन के लिए 2 रोटी की व्यवस्था करें। संवेदन शून्य हो चुका है समाज, मैंने आपसे कहा ना। तो सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और आदमी, और मैं बेरोजगारी को भी इसका मुद्दा मानता हूँ, क्योंकि जब एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग फितूर का घर होता है। जब लोग बेरोजगार होंगे, लोगों को के पास काम नहीं होगा, तो इस तरह की फितूर की बातें उनके दिमाग में आएंगी। खाली बैठे यही राक्षसी प्रवृत्तियां लोगों के दिमाग में आती हैं, शराब का पीना, जुआ खेलना, बलात्कार करना, उल्टे सीधे काम करना। सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। समाज को गंभीरता से इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि महिलाओं की सुरक्षा, सरकारों को गंभीरता से सोचना होगा। कांग्रेस सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या साउथ में जो भी सरकारें, जो भी दल हैं, वो गंभीरता से सोच के एक कॉन्सेंसस बनाकर, सर्वसम्मति बनाकर सख्त कानून लाएं, जिससे कि कोई स्थायी समाधान महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए बन सके। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो उनकी सुरक्षा में भी चूक की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने एक बदले की भावना से एसपीजी हटाई है। आपको पता होना चाहिए कि उस परिवार में हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की निर्मम हत्या हुई, और वो भी एक ऐसे तरीके से हुई कि वो बिल्कुल दिल को छूने वाली, हृदय विदारक घटनाएं थीं। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की जान को भी वैसे ही खतरा है। सरकार ने एसपीजी कवर हटाया, और आपने सीआरपीएफ लगाई। आपने देखा कि कल ही 3, 4, 5 लोग उनके पास सीधे पहुंच गए, और कोई सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स दिखा। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर हैं या पदों पर नहीं है, उस परिवार की पूरे देश में गरिमा है। कोई भी विदेशी हमारा उच्चस्थ पद पर स्थित मेहमान आता है तो उस परिवार के लोगों से मिलने जाता है। एक नेहरू गांधी का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, और उनकी जान की बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि वो एक पार्टी को गवर्न करते हैं। करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। उनके ऊपर एसपीजी कवर को हटाना एक घातक संदेश है कि उनकी उसमें चूक की गई, तो कहीं फिर से कोई घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो मैं सख्ती के साथ भी कह रहा हूं और निवेदन के साथ भी कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार को नेहरू गांधी फैमिली के ऊपर एसपीजी कवर को पुनः वापस लगा देना चाहिए, वरना कोई भी वो हुआ उसकी जिम्मेदारी इस वर्तमान सरकार की होगी। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे प्रदीप माथुर साहब। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बात तो की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कानून महज बनकर रहेंगे या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। सवाल ये भी है कि जब बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ में होती हैं तो खूब ढोल पीटा जाता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, लेकिन कानून के नाम पर
कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर राजनीतिकरण होता रहेगा या फिर कोई कठोर कानून भी बनकर सामने आएगा। ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन बहरहाल भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरा संदेह है कि क्या महिलाएं अपने घर से अकेली बाहर जाने में सक्षम हैं, क्या वो अपने स्कूल अकेली जा सकती हैं, क्या अपने कारखानों पर अकेली जा सकती हैं, अपनी ड्यूटी पर अकेली जा सकती हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं कि महिलाओं को लेकर हर व्यक्ति परिवार का ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हमारी महिलाएं घर से वापस जा रही हैं तो क्या वो सुरक्षित घर वापस लौट पाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हैदराबाद जैसी घटनाओं के बाद भी अगर कोई कठोर कानून नहीं बन पाता है, आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा और आने वाली पीढ़ी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश की इस व्यवस्था को कोसती रहेगी।